टू डू अंग्रेज़ी का एक बहुत अहम वर्ब है जिसका जिसका मतलब होता है करना। तो लेकिन आज हम यहाँ डू का इस्तेमाल वर्ब के माने में नहीं करेंगे। पिछले सबक में आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल के जुमले देखे थे। मसलन मैं जाता हूँ, वो खाता है, तुम दौड़ते हो वगैरह। आज हम उन जुमलों का के नेगेटिव बनाएंगे, यानी उन जुमलों की नफ़ी। मसलन मैं नहीं जाता हूँ, तुम नहीं करते हो, वो नहीं आता है वगैरह। तो देखिए वहाँ पर ये इस लफ्ज़ डू का इस्तेमाल होगा। आइए देखते हैं हम किसी इस तरह के किसी जुमले के नफ़ी या नेगेटिव बनाने के लिए आई, यू, वी और दे के साथ डू नॉट इस्तेमाल होता है, या इसकी शॉर्ट फॉर्म डोंट इस्तेमाल होता है। आई, यू, वी, दे के साथ डू नॉट या डोंट इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ही, शी, इट के साथ डज नॉट इस्तेमाल करते हैं। डज नॉट या डजंट जो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपने अफर्मेटिव जुमलों में देखा था, वहाँ हम ही, शी, इट के साथ वर्ब में एस या ई एस लगा देते थे। लेकिन अगर हमने डज नॉट या डजंट का इस्तेमाल किया है तो वहाँ पर वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगता है। अफर्मेटिव में वर्ब के साथ ही, शी, इट के साथ वर्ब में एस या ई एस भी लगता था। लेकिन नेगेटिव में ही, शी, इट के साथ हम डज नॉट इस्तेमाल करते हैं और वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ जुमले। आई वेक हैप्पी, आई वेक अनहैप्पी, आई वेक हैप्पी होना चाहिए था। आई वेक हैप्पी, मैं खुश उठता हूँ, मैं खुश उठता हूँ। आई वेक हैप्पी, मैं खुश उठता हूँ। इसे अप यहाँ से काट दीजिएगा। आई वेक अप हैप्पी, अप काट दीजिएगा। आई वेक हैप्पी, मैं खुश उठता हूँ। आई वेक हैप्पी, मैं खुश उठता हूँ। अब इसका अगर नेगेटिव बनाना हो तो आई के बाद डू नॉट या डोंट का इस्तेमाल होगा। तो ये जुमला क्या बन गया? आई डू नॉट वेक अप हैप्पी, आई डू नॉट वेक अप हैप्पी, मैं खुश नहीं उठता हूँ। आई डू नॉट वेक अप हैप्पी, मैं खुश नहीं उठता हूँ। आई वेक अप हैप्पी, मैं खुश उठता हूँ। आई डू नॉट वेक अप हैप्पी, मैं खुश नहीं उठता हूँ। या डू नॉट के बजाय डोंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई डोंट वेक अप हैप्पी, मैं खुश नहीं उठता हूँ। आई डोंट वेक अप हैप्पी, मैं खुश नहीं उठता हूँ। यू लाइक आइसक्रीम, तुम आइसक्रीम पसंद करते हो या तुम्हें आइसक्रीम पसंद है। यू लाइक आइसक्रीम, तुम आइसक्रीम पसंद करते हो या तुम्हें आइसक्रीम पसंद है। अब यू डू नॉट लाइक आइसक्रीम, तुम आइसक्रीम नहीं पसंद करते हो। यू डू नॉट लाइक आइसक्रीम, तुम आइसक्रीम नहीं पसंद करते हो। डू नॉट के बजाय डोंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यू डोंट लाइक आइसक्रीम, तुम आइसक्रीम नहीं पसंद करते हो। यू डोंट लाइक आइसक्रीम, तुम आइसक्रीम नहीं पसंद करते हो। आई गो टू स्कूल एवरी डे, वी गो टू स्कूल एवरी डे, हम रोज़ स्कूल जाते हैं। वी गो टू स्कूल एवरी डे, हम रोज़ स्कूल जाते हैं। अब इसका नेगेटिव क्या बनेगा? वी डू नॉट गो टू स्कूल एवरी डे, हम रोज़ स्कूल नहीं जाते हैं। वी डू नॉट गो टू स्कूल एवरी डे, या हम यूँ भी कह सकते हैं वी डोंट गो टू स्कूल एवरी डे, हम रोज़ स्कूल नहीं जाते हैं। वी डोंट गो टू स्कूल एवरी डे, हम रोज़ स्कूल नहीं जाते हैं। दे ईट वेजिटेबल्स, वो लोग सब्जियां खाते हैं। दे ईट वेजिटेबल्स, वो लोग सब्जियां खाते हैं। दे डू नॉट ईट वेजिटेबल्स, वो लोग सब्जियां नहीं खाते हैं। दे डू नॉट ईट वेजिटेबल्स, वो लोग सब्जियां नहीं खाते हैं। दे डोंट ईट वेजिटेबल्स, वो लोग सब्जियां नहीं खाते हैं। दे डोंट ईट वेजिटेबल्स, वो लोग सब्जियां नहीं खाते हैं। शी स्लीप्स एट स्कूल, वो स्कूल में सोती है। शी स्लीप्स एट स्कूल, शी डज नॉट स्लीप एट स्कूल, वो स्कूल में नहीं सोती। अब ये देखिए यहाँ पर
अफर्मेटिव जुमला था ही स्लीप्स एट स्कूल, यहाँ स्लीप के साथ एस लगा हुआ था, स्लीप्स हो गया था, शी स्लीप्स एट स्कूल। लेकिन निगेटिव में चूँकि डज नॉट इस्तेमाल किया गया है इसलिए स्लीप्स नहीं होगा, स्लीप होगा। शी डज नॉट स्लीप एट स्कूल, वो स्कूल में नहीं सोती है। शी डज नॉट स्लीप एट स्कूल। और इसे हम यूँ भी कह सकते हैं, शी डजंट स्लीप एट स्कूल, वो स्कूल में नहीं सोती है। शी डजंट स्लीप एट स्कूल, वो स्कूल में नहीं सोती है। शी गोज़ टू स्कूल बाय कार, वो कार से स्कूल जाती है। शी गोज़ टू स्कूल बाय कार, वो कार से स्कूल जाती है। अब इसका देखिए जब नेगेटिव बनेगा, डज़ नॉट इस्तेमाल किया है हमने, तो गोज़ नहीं इस्तेमाल करेंगे। शी डज़ नॉट गो टू स्कूल बाय कार, वो कार से स्कूल नहीं जाती है। शी डज़ नॉट गो टू स्कूल बाय कार, वो इस कार से स्कूल नहीं जाती है। या शी डजंट गो टू स्कूल बाय कार, वो कार से स्कूल नहीं जाती है। शी डजंट गो टू स्कूल बाय कार, वो कार से स्कूल नहीं जाती है। ही लिव्स हेयर, वो यहाँ रहता है। ही लिव्स हेयर, वो यहाँ रहता है। ही डज नॉट लिव हेयर, वो यहाँ नहीं रहता है। अब ये देखिए चूँकि नेगेटिव हो गया है इसलिए लिव्स के बजाय यहाँ हमने लिव इस्तेमाल किया है। ही डज नॉट लिव हेयर, वो यहाँ नहीं रहता है। या यूँ भी कह सकते हैं ही डजंट लिव हेयर, वो यहाँ नहीं रहता है। ही डजंट लिव हेयर, वो यहाँ नहीं रहता है। इट रेन्स हेयर एवरी डे, यहाँ रोज़ बारिश होती है। इट रेन्स हेयर एवरी डे, यहाँ रोज़ बारिश होती है। अब इसका निगेटिव, इट डज़ नॉट रेन हेयर एवरी डे। अब चूँकि निगेटिव है इसलिए रेन्स के बजाय रेन इस्तेमाल किया है हमने। इट डज़ नॉट रेन हेयर एवरी डे, यहाँ रोज़ बारिश नहीं होती है। इट डज़ नॉट रेन हेयर एवरी डे, यहाँ रोज़ बारिश नहीं होती है। हम इसे यूँ भी कह सकते हैं, इट डज़ंट रेन हेयर एवरी डे, यहाँ रोज़ बारिश नहीं होती है। इट डज़ंट रेन हेयर एवरी डे, यहाँ रोज़ बारिश नहीं होती है।